हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का होगा। इसमें 2-3 टॉपिक बची हुई है जो कि क्या कहते हैं कि सॉल्ट के ऊपर था, जिसमें कि हमारा बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस था, और एक लास्ट टॉपिक था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद हमारे 2 चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। मैं एक दिन पूरा डिटेल की कौन कौन सा टॉपिक सीबीएसई के इस सिलेबस 2020-21 के सेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, मैं उसका एक लिस्ट यहाँ पे लिख दूंगा और आप लोग इस चीज को फॉलो करोगे। मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें, पर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीजें आपके सिलेबस में इस बार एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो मैं एक दिन इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं सिर्फ उन टॉपिक में सारे सिलेबस लिखूंगा जो इंक्लूडेड है, जो एक्सक्लूडेड है, और वहां से आप अपने आप को ये कर पाओगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा सारा, आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे पूरा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट का जो एग्जामिनेशन नजदीक है या क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन का हो, चाहे स्कूल का हो चाहे वो बोर्ड का हो, तो उन चीजों पे आप क्या करोगे, फोकस करोगे। ठीक है, तो हम पहले 2 टॉपिक हमारा उसे हम कवर अप कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर 1 से क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को लिख दिया था। ठीक है, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में मैंने सॉल्ट्स के बारे में कहा था, किसी भी सॉल्ट्स के बारे में पढ़िए तो उसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये 3 चीज आपको पढ़ना है कि उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो कैसा दिखता है, उसका मतलब किसी के साथ उसका रिएक्शंस कैसे होते हैं, और उसके बाद उसका यूजेस क्या है, मतलब उस चीज का हम यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं, क्या कारण है। ठीक है सॉरी, तो इसका मैंने प्रिपरेशन में मैंने लिखा था NaCl प्लस अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ पे ये सब मिलकर के क्या फॉर्म होता है, बेकिंग सोडा NaCO3 और प्लस NH4Cl, ये था ना। अब उसके बाद मैंने कहा था क्या कि इसे आपको क्या करना है, हीट करना है। तो जैसे ही हम इसे हीट करते थे, तो हीट करेंगे तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये याद रखिएगा। जो भी चीज पढ़ाई कर रहे हो ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि उससे वो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि आपको वॉशिंग सोडा में से सिर्फ ये निकाल के दे दे और बोले कि मुझे बताओ कि इसकी मतलब केमिस्ट्री के बारे में बताओ, ये इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो किस टाइप का रिएक्शन है, कैसे, हाउ डू यू कैरेक्टराइज दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी इन चीजों का स्टडी करोगे तो ये सब चीज का ध्यान रखो, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको ये पता हो कि उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो इसको मैंने क्या किया, हीट किया। तो हीट करने के बाद हमें Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ डू यू कैरेक्टराइज दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, मतलब इसे आप हीट कर रहे हो तो आपका ये फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप कैसे कहोगे कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो उसके लिए हम कैसे कहेंगे, तो याद कीजिए चैप्टर 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और वहां पे मैंने कहा था कि जो हमारा ये गैस है, इवोल्यूशन ऑफ गैस इज कम्स अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जहां पे भी गैस अगर रिलीज होता है तो हम कहते हैं क्या कि वो हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब हाउ डू यू, मतलब आप लोग टेस्ट कैसे करोगे, हाँ आपके रिएक्शन से गैस निकल रहा, तो याद कीजिए ये हमारा CO2 है ना, और अगर हम लाइम वाटर से CO2 को पास कराते हैं तो वो कैसा हो जाता है, लिंकी हो जाता है ना। तो यहाँ से लेंगे कि हाँ हमारा ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। ये पूरा डिटेल आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। चलिए भैया, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू यू कैरेक्टराइज दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। तो ये हो गया, हीट करेंगे Na2CO3, CO2 और H2O हो गया, और यहाँ से ये क्या होगा, सॉलिड होगा ना। लेकिन हमें पता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट NH2, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम ये हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे हमारा सॉलिड है, यहाँ पे वाटर नहीं है, और यहाँ पे क्या है 10 मोल वाटर है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, की जब आप किसी भी सॉल्ट से वाटर को जब रिमूव करोगे तो रिमूव करने के बाद कितना मोल वाटर आपने रिमूव किया है उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
कि क्योंकि ये जो आपका होगा इसको जैसे ही आप हीट करोगे तो आपका वो सॉलिड क्रिस्टल के रूप में आपको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद NaHCO3 Na2CO3 सॉलिड CO2H2O। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, Na2CO3 को सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही हम इसको वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये क्या बन गया, Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3.10H2O कहने का मतलब क्या होता है हमारा, कि ये हमारा हो गया वॉशिंग सोडा। आई बात समझ में? तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। प्रिपरेशन थोड़ा लंबा है, 3 स्टेप प्रिपरेशन है, आप इसे ध्यान रखोगे। अगर पूछता है तो आप इसे इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रिपरेशन, इसकी यूजेस आपको बता रखे पिछले वीडियो में, तो आप इसको अच्छे से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वॉशिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग सोडा हो गया। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, क्यों हम उसका यूज क्लीनिंग पर्पस के लिए करते हैं, क्या उसमें यूजफुल चीजें हैं, ये सब चीजें आप लोग को पिछले वीडियो में बताई गई है, आप लोग उससे अच्छे से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन, अगर वॉशिंग सोडा के फर्स्ट प्रिपरेशन को देखो तो वहां पे बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन लिखा हुआ था, NH3CO2H2O। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का, NaHCO3, है ना। ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या, बेकिंग सोडा, है ना। ये हो गया, इसे हम क्या रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा NaHCO3.NH4Cl, और यही क्या है, दिस इज नोन एज बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन। आप इसका प्रिपरेशन याद रखोगे। इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे तो ये कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा कि इसका अगर रिएक्शन हम कराते हैं एसिड के साथ, जब भी इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसी भी ऐसे, मान लो हमने रिएक्शन कराया एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, याद कीजिए एसिड की प्रॉपर्टी में कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का रिएक्शन मैंने कराया था ना, तो बस उसी तरीके से अगर हम बेकिंग सोडा का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि जहां पे भी कार्बोनेट हो और बाइकार्बोनेट हो, अगर एसिड है तो वहां पे CO2 और H2O रिलीज होगा, उसके साथ क्या रिलीज होगा, सॉल्ट रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूजेस कहाँ करते हैं, तो यूजेस करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें क्या कहते हैं, उसको किसी भी फूड को, भोजन को हमें जब खाना बनाते हैं उसमें उसको ज्यादा ये करने के लिए क्या कहते हैं, उसको बनाने के लिए हम ज्यादा उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। और ये क्या होता है, एक तरह का बेस है, नॉन कोरोसिव बेस, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोरोसिव बेस कहते हैं। ठीक है, जो कि आसानी से कोरोड नहीं, मतलब किसी चीज पर कोरोड नहीं करता है। ठीक है, वही आप अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसे डालोगे कंसंट्रेटेड, तो वो क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे, ये होता है नॉन कोरोसिव बेस। ये हो गया, तो इस तरीके से आप इसका क्या करोगे, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज याद रखोगे। ठीक है, और यूजेस। नेक्स्ट आपका आता है, वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्रिपरेशन यूजेस आप अच्छे से बुक से पढ़ करके उसे आप करोगे, है ना। ये याद करने वाली चीजें हैं, इसे आप याद कर दोगे। ठीक है, जो मेन है, जो कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या होता है प्रिपरेशन उसका, जब आप उसे स्लैक्लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाता है, CaOCl2+H2O, है ना। तो ये क्या है हमारा CaOCl2, दिस इज नोन एज ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसे हम क्या कहते हैं,
ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, और इसी का रिएक्ट ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। ठीक है, इसका आप कंपाउंड का नाम मतलब फॉर्मूला लिख लोगे CaOCl, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वो है कि इसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है। तो ये इसका हम यूज कहाँ करते हैं? क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं, क्लीनिंग पर्पस यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे ही इसका रिएक्शन कराओ किसी एसिड के साथ, ये बन जाता है CaCl2 CaO यहाँ पे आपको क्या मिलता है? Cl2 मिलता है, जो कि जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जैसे